आज के इस वीडियो में हम लोग बहुभुज के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स जब हम समबहुभुज के बारे में बात करते हैं, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, जो भी हो, तो जनरली हम लोग जब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका गुण के बारे में बात करेंगे, तब ये जो पॉलीगॉन्स है, ये आपका त्रिभुज है, ये एक स्क्वायर है, ये एक पेंटागन यानी पंचभुज है, ये एक हेक्सागन यानी षटभुज है। तो यहाँ पे हम चार आकृति इस प्रकार लिए हैं जिसका सभी कोण आपस में समान है और सभी भुजाएं भी समान है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि ये जो आकृतियां हैं, ये जो पॉलीगॉन्स, ये जो बहुभुज हैं, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, इसके बाहरी कोणों का योग कितना होगा, इसके आंतरिक और बाहरी कोणों का योग कितना होगा। इन सब विषयों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज के गुण हम लोग जब पढ़ेंगे, बहुभुज के गुण के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग इसमें नोटिस कीजिए कि ये जो पॉलीगॉन्स बनता है, ये जो बहुभुज बनता है, ये एक स्क्वायर के अंदर अगर आप इसको रखिएगा, एक सर्कल के अंदर आप इसको अगर रखिएगा, तो इसका सभी कोण जो है, इसका सभी कोना जो है इस वृत्त को स्पर्श करेगा। अगर ये एक समबहुभुज है, यानी इसका अगर भुजा सब समान है, तो इस वृत्त के परिधि को स्पर्श करेगा तीनों कोण। और जब इसमें हम कोई अंत वृत्त की रचना करते हैं, तो ये इसके तीनों भुजाओं को टच करेगा, स्पर्श करेगा। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, जो ये सभी बहुभुज में ये चीज़ लागू होता है, अगर उन सभी का भुजा आपस में समान होता है। तो ये एक गुण है कि सभी कोण जो है वृत्त पर स्थित होते हैं, इसका सभी कोण, यानी वृत्त को स्पर्श करते हैं। ये चीज़ हुआ। दूसरा हम क्या देखें इसमें कि इसका अंत वृत्त जो है इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा। इसमें भी वही चीज़ होगा, सब में लागू होगा, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, सब में लागू होगा ये चीज़। अब तीसरा इसमें हम लोग गुण देखेंगे, तीसरा गुण इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो बाहरी कोण है, इसमें जितना भी पॉलीगॉन्स है, इसका बाहरी कोण का योग, बाहरी कोण को अगर हम लोग योग करेंगे तो 360 डिग्री होगा। बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होगा, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो। बाहरी कोण का योग 360 डिग्री कहने का मतलब, ये मान लीजिए ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में हम सभी को पता है कि इसका तीनों भुजा समान है और तीनों कोण भी समान है। तो तीनों कोण अगर समान है और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस प्रकार प्रत्येक कोण इसका 60-60 डिग्री का होगा। तो ये अंदर तरफ अगर 60 डिग्री है, ये अंदर तरफ अगर 60 डिग्री है, तो बाहर तरफ 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। इस प्रकार हम बोलेंगे अगर अंदर 60 डिग्री होगा तो बाहर आपका 120 डिग्री होगा। इस रेखा को हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार यहाँ भी एक कोण निर्माण होगा। तो इसमें भी अंदर का कोण अगर 60 डिग्री है तो बाहर का कोण 120 डिग्री होगा। इस प्रकार ये दोनों मिला के भी 180 डिग्री होगा। और इसमें भी अंदर अगर 60 डिग्री होगा तो बाहर आपका 120, इस प्रकार ये 180 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे क्या देखें कि इस त्रिभुज का बाहरी कोण 120, 120 प्लस 120, 3 बार 120 मिला इसका मान, यानी इसको अगर हम योग करेंगे तो 360 डिग्री होगा। यानी इस त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे वही चीज़, जब इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा तो अंदर अगर 90 है तो बाहर भी 90 डिग्री होगा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इस लाइन को, तब हम देखेंगे ये भी 90 डिग्री का है। इसको जब इधर आगे बढ़ाएंगे तो अंदर 90, बाहर भी 90, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी 4 गुना 90। तब हम इसमें भी देखें कि भाई अच्छा, तो इसका भी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री हो रहा है। अब हम देखें पंचभुज का, जब हम लोग बात करेंगे तो पंचभुज में भी ये चीज़ लागू होगा, षटभुज में भी ये चीज़ लागू होगा। लेकिन अब पंचभुज का अगर हमको निकालना है बाहरी कोणों का योग, तो हम देखेंगे इसमें मुझे पंचभुज का आंतरिक कोण का ही मान हमको नहीं पता है, तो फिर हम बाहरी कोणों का योग कैसे निकालेंगे। तो आंतरिक कोण का जब बात होता है तो कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, किसी भी बहुभुज का
जब आपको आंतरिक कोण का मान आपको निकालना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसके आंतरिक कोणों का योग निकलेगा उसमें, उसके बाद जितना कोण है उससे हम उसको भागा दे देंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2n - 4 × 90 डिग्री। ये हो गया इन सभी कोणों का योग, ये पांचों कोण का योग इसमें निकल जाएगा, इस चारों कोण का योग निकल जाएगा, इस तीनों कोण का योग निकल जाएगा इसमें। अगर इसमें त्रिभुज का हम निकालेंगे तो n का मान 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 घटाओ 4 × 90, तो 2 × 3 हो गया 6, 6 - 4 हो गया 2, यानी 2 × 90 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब हम चतुर्भुज का निकालेंगे तब यहाँ पे n का मान हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, और 8 से 4 माइनस होगा तो बचेगा 4, तो 4 × 90 यानी 360। वैसे ही जब हम पंचभुज का निकालेंगे तो ये 5 × 2 10 और -4 6 हो गया गुना 90। तो जब हम पंचभुज का निकालेंगे, जब हम पंचभुज का निकालेंगे इसका योग, तब हम देखेंगे कि ये 5 × 2 10 हुआ -4, यानी 6 बचा, 6 × 90 54, यानी 540 डिग्री। यानी इसके अंदर का पांचों कोणों का योग है 540 डिग्री। तो एक कोण का योग कितना होगा, हम इसको 5 से भगा देंगे क्योंकि 5 टो कोण है, 5 × 5 और ये हो गया आपका 8 × 5 = 40, यानी ये हो गया आपका 108 डिग्री। तो अंदर का कोण अगर 108 डिग्री है और दोनों मिला के अगर 180 डिग्री का होने का नियम है, तो हम बाहर का माप हम कैसे निकालेंगे, उस 180 डिग्री से इस 108 डिग्री को हम माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार आपको ये मिल जाएगा। तो कितना होगा 72 डिग्री। तो ये हो गया आपका बाहर का 72 डिग्री। अब ये जो 72 डिग्री है, ये बाहरी कोणों का जब योग हम लोग योग का बात करेंगे तो बाहर का कोण का एक कोण का मान हो गया 72 डिग्री। वैसे इसमें कितना कोण है, 5 कोण है, तो 72 × 5 यानी ये भी हो गया 360 डिग्री। यानी हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर दिए, ये चीज़ हम लोग को कंफर्म हो गया कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाहरी कोणों का योग है 360 डिग्री, और उसके आंतरिक कोणों का योग हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 2n - 4 × 90 डिग्री, जहाँ n का मान है भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या, भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या, जितनी भुजाएं होंगे उतना ही कोण भी होंगे। अब चलिए एक आखिरी हम लोग बहुभुज पे इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया मेरा षटभुज, एक समषटभुज है। तो हम क्या किए, हमको नहीं पता है इसका आंतरिक कोण का मान भी और बाहरी कोण का मान भी, लेकिन ये पता है कि ये दोनों मिला के आपका कितना होगा 180 डिग्री ही होगा। और इसको अगर हम लोग अलग तरीके से समझेंगे कि बाहरी कोणों का योग तो हमको पता चल गया भाई 360 डिग्री होता है, बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे टोटल कितना कोण है, 6 कोण है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा बाहर का 60 डिग्री। अच्छा, तो बाहर का प्रत्येक कोण का मान अगर 60 डिग्री होगा तो अंदर का प्रत्येक कोण का मान 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के होता है 180 डिग्री, ये दोनों मिला के होता है 180 डिग्री, तो ये 120 निकला। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे तो 2 × 6 करेंगे -4 × 90 डिग्री, ये हो जाएगा कुल योग, ये हो जाएगा कुल योग। और अगर हमको करना है एक कोण का मान निकालना है तो इसमें क्योंकि ये षटभुज है तो 6 से इसको हम लोग भगा देंगे, तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 - 4। अच्छा, इसको पहले काट लेते हैं हम लोग, तो इसको अगर काटेंगे तो 15 × 6 = 90 हो गया, और 6 दूनी 12, तो ये माइनस हो गया 4, 8, ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 120, 120, यही तो निकालना था 120 डिग्री, मतलब ये अंदर का कोण आपका निकल गया 120 डिग्री। तो आशा करते हैं आप लोग इस पढ़ाई को समझे, बहुभुज के गुणों के बारे में समझे, और आंतरिक कोण बाहरी कोण निकालना भी सीखे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये तभी संभव है जब ये सम बहुभुज होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन जब होंगे, यानी रेगुलर हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, जो भी हो, लेकिन इसका सभी भुजा सभी कोण समान होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।